हैं एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के लिए एक प्रॉपर तरीके का अच्छा चैनल का कॉलेज होना चाहिए, जो यहाँ कॉलेज नहीं है। वो भी प्रवासी आज बाहर से आए हैं तो वो हमारे और आपके सबके आंखों को खोल दिए हैं कि अपने बिहार की क्या स्थिति है, कि किसी भी चीज़ के विकास के लिए समाज का एक होना, एक साथ होना बहुत ही आवश्यक है। इसके पीछे एक ही कारण है। क्या कारण है? गुजरात में इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र में इंडस्ट्री है, हर एक दूसरे राज्यों में अपना इंडस्ट्री नहीं। नमस्कार, मैं हूं आकाश। आज हम लोग हैं बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में। आज जिस व्यक्ति से हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं वो गरीबों के बीच के रहने वाले इंसान हैं। एक ऐसे डॉक्टर जो गरीबों के डॉक्टर हैं। चाहे किसी भी कीमत पे हो, हर लोग यहाँ आना चाहते हैं और इनसे मिलकर अपने परिवार के अपना इलाज कराना चाहते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने अपने अस्पताल का नाम भी गरीब अस्पताल रखा है। ऐसे लोग को ज़रूरत समाज में है और शायद यही सोचकर अब ये समाज के बीच जाना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। एक तरफ जहाँ डॉक्टरी करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, सबसे कम फीस में देखते हैं बहुत सारे गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी इलाज करते हैं। लेकिन अब ये राजनीति में अपना पैर रखना चाहते हैं और गरीबों को उनका हक दिलाना चाहते हैं, एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, एक अच्छा विधानसभा बनाना चाहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशरफ अली, जो राजद से इन दिनों जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में हो सकता है ये चुनाव भी लड़ें। आपका स्वागत है न्यूज़ बीज में। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप डॉक्टरी पेशा में हैं, अच्छे पैसे भी कमाते होंगे, लोगों के बीच अच्छे जाते होंगे, अच्छे लोग जानते भी हैं, फिर आप क्यों आना चाहते हैं राजनीति में? हाँ, बहुत अच्छी सवाल है आपका। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर एक आदमी अपने औकात और कुव्वत भर कुछ कर सकता है। मैंने अपने इस डॉक्टरी पेशा के कुव्वत भर, औकात भर, जैसा कि आपने कहा, समाज को दिया, समाज के लिए कुछ किया। लेकिन बहुत ही बृहद पैमाने पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही बृहद पैमाने पर करने के लिए आदमी को कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ना पड़ेगा। तो ये जनप्रतिनिधि होकर के, एक आज़ाद शरीर होकर के मैं जनता के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। यही सोच है कि एक खूबसूरत समाज, एक अच्छा समाज, एक ऊंचा समाज बनाने के सोच में मैं सोचता हूँ कि राजनीति की तरफ चला जाए और एक अच्छे समाज का निर्माण किया जाए। बढ़िया विधानसभा में लंबे समय से हैं आप, यहीं के निवासी भी हैं, तो यहाँ के विकास के बारे में आपकी अपनी क्या राय है? कितना विकास होना चाहिए? जो हुआ है वो कितना सही है और क्या हो सकता है? यहाँ के विकास के विषय में मैं यही इतना कहना चाहूँगा कि अब तक जनता की बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे बढ़हरिया अगर बाज़ार ले लिया जाए तो इस बढ़हरिया बाज़ार में आज इतने सालों में एक ठो सरकारी कहीं शौचालय नहीं बन सका, जिसमें कि पूरे प्रमंडल के, पूरे जिला के, पूरे ब्लॉक की महिलाएं आती हैं और उसको कहीं शौच करने का सही प्रॉपर जगह नहीं मिलता है। उसके बाद से कहीं बैठने के लिए, कहीं सोने के लिए, कहीं रेस्ट के लिए कोई ऐसा कोई प्रॉपर और स्पेशल जगह नहीं जिसको आप देखिएगा। उसके बाद से कहीं भी चलते हैं गांव देहात में तो यहाँ से आने जाने का बहुत सारा जो सुरक्षा चाहिए आदमी को, उस तरह की सुरक्षाएं नहीं मिलती हैं। गांव देहात में चलते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो सरकार की तरफ से बहुत सी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं प्रॉपर तरीके से नहीं मिली हुई हैं। समाज में बढ़ते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के लिए एक प्रॉपर तरीके का अच्छा चैनल का कॉलेज होना चाहिए, जो यहाँ कॉलेज नहीं है। अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, अच्छा हाई स्कूल का संचालन नहीं है। इन सारी चीज़ों पर लग करके हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, ये हमारी सोच है। स्वास्थ्य विभाग में आप जाते हैं तो सरकार के द्वारा जो दी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सबको पता है, हम भी उसके साथ लगे हुए हैं, हम भी करते हैं। यानी हमको ऐसा लगता है कि बहुत ही चीज़ें जो हैं, जो धर्म और निष्ठा दोनों को लगा करके अगर किया जाए ईमानदारी पूर्वक, तो बहुत ही समाज में विकास होगा। और कुछ जिस विधानसभा से हैं उस विधानसभा के जो विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, बहुत ही चर्चित विधायक हैं और नीतीश जी के बहुत खास माने जाते हैं। तो उन्होंने तो विकास की बहुत सारी लहर की बातें की है, नीतीश जी करते हैं, तो उनके खास ये विधायक है। तो जो विकास होना चाहिए उनके माध्यम से वो हुआ है कि नहीं? अब हम अपने स्थानीय विधायक के विकास की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन पूरे सरकार के विकास की बात करेंगे। हमारा ऐसा सोच है कि जब पूरी सरकार अपने विकास में फेल हो गई, पूरे तरह के अपनी जनता को पूरे तरह से संतुष्ट नहीं कर पाई,
तो एक विधायक पर हम क्या सवालिया निशान लगाएंगे। पूरी जनता इस बात के लिए सोच रही है कि नीतीश कुमार की सरकार हमारे इच्छा अनुसार किसी भी तरह का कोई विकास की ही नहीं है। तो अन्य विधानसभा के अपेक्षा इसमें ज़्यादा विकास हुआ है क्या? ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिलता है, हमको तो सब बराबर ही दिखता है। बहरहाल आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। क्या खास मुद्दा होगा अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, आपको पार्टी टिकट देती है, तो कौन सा एक बड़ा मुद्दा होगा जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है, आगे हम समाज को जोड़ेंगे, समाज को बांधेंगे कि किसी भी चीज़ के विकास के लिए समाज का एक होना, एक साथ होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद से समाज में सबसे पहले मेरा सोच है कि एजुकेशन, शिक्षा का विकास हो, बहुत ही अच्छी तरह से शिक्षा का विकास हो। उसके बाद से 2 नंबर में हमारा है कि स्वास्थ्य में भी कुछ सुधार हो, चाहे वो जिस तरह से हो, स्वास्थ्य के सुधार। सबसे ऊंची सोच ये है कि जो भी प्रवासी आज बाहर से आए हैं तो वो हमारे और आपके सबके आंखों को खोल दिए हैं कि अपने बिहार की क्या स्थिति है। यहाँ पर कोई चाहे कि पूरा परिवार समेकित रूप से रख करके यहाँ पर वो अपना 2 वक्त का खाना खाए और अपना जीवन बसर करे, तो वो नहीं हो सकता है, उसको प्रवासी होना पड़ेगा। इसके पीछे एक ही कारण है। क्या कारण है कि गुजरात में इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र में इंडस्ट्री है, हर एक दूसरे राज्यों में अपने यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। तो यहाँ कुछ उद्योगीकरण होना चाहिए, यहाँ कुछ ऐसा धंधा हो, ऐसी विकास हो जिससे कि छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, गांव से लेकर के शहर तक के लोग कुटीर उद्योग को आप बढ़ावा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये है डॉक्टर अशरफ अली जो बहुत अच्छी सोच रखते हैं और सोच इनकी ये है कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनके घर में 2 वक्त का खाना बन सके। जो लोग बाहर से आए हैं वो लोग अब यहीं रहें और यहीं अपना रोजी रोजगार कर सकें, साथ ही साथ स्वास्थ्य का विकास हो और शिक्षा का भी विकास हो। तो इन सारे मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। फिलहाल ये स्वास्थ्य कर्मी हैं और स्वास्थ्य कर्मी के साथ साथ जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी अटकलें इनके पास आ रही हैं और बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि ये जनता के भरोसे पे कितने खरे उतरते हैं और सरकार इनके साथ किस तरह की व्यवस्था बनाती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश, न्यूज़ ब्यूरो।